हेलो दोस्तों। आंवले का सीज़न आ गया है और आंवले का अचार बनाना तो बनता है। हेल्थ के लिहाज से आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है। आंवले का अचार हो या आंवले का मुरब्बा, हमारे खाने को ये हर तरह से टेस्टी बना देता है। इसके अंदर मौजूद विटामिन सी हमें अनगिनत फायदे पहुंचाते हैं। मैंने आंवले का अचार बनाया है, साथ ही इसमें हरी मिर्च को भी डाला है। तो पेश है जायका डिलाइट में हरी मिर्च और आंवले का अचार, जिसे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी और आप चाहें तो इसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए तरीका देखते हैं किस तरह का है। अगर आप इसे इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं और महीनों स्टोर करना है तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आंवले को हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ स्टीमर ले लिया था, इसे स्टीमर में ट्रांसफ़र कर लिया है। स्टीम करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमने जो आंवला लिया है वो बिल्कुल सही कंडीशन में हो, बिल्कुल सड़ा गला ना हो। यहाँ पर मैं स्टीम करने के लिए सबसे पहले पैन में पानी चढ़ा चुकी हूँ और ये गर्म हो रहा है। उसके ऊपर से ये स्टीमर वाला पैन डाल दूँगी जिसमें कि आंवला रखा हुआ है। 10 से 15 मिनट तक इस आंवले को हमें ढककर स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है जब तक आंवले स्टीम हो रहे हैं। इस बीच हम मिर्ची को लंबे लंबे स्लिट में कट कर लेंगे। आंवला मैंने 1.5 किलो लिया है और मिर्ची यहाँ पे 200 ग्राम है। तो बीच बीच में हमें इस आंवले को टर्न करते रहना है जिससे कि आंवले चारों तरफ से अच्छी तरह से स्टीम हो जाएं, क्योंकि एक साइड में हो सकता है कि ज़्यादा गल जाएं और दूसरी साइड से हो सकता है कि ये कच्चे रहें, इसीलिए हमें इसे घुमाते रहना है। 15 से 20 मिनट के बाद आंवले बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। ये इतना अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं कि ये हाथों से आसानी से टुकड़ों में बट जा रहे हैं। देखिए मैंने हल्का सा प्रेस किया है और ये आसानी से टूट जा रहे हैं। अब इस आंवले को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इस आंवले के बीज को बीज से निकाल देना है। अगर हम हाथों से थोड़ा जोर लगाएंगे तो आसानी से ये बीज बाहर आ जाते हैं और इसके स्लाइसेस खुद ब खुद बन जाते हैं। तो सारे आंवले को मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में बांट लिया है। इस अचार को मुझे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो स्टीम करने के बाद इस आंवले को हम धूप में रखेंगे। अचार बनाने के लिए आंवले में पानी बिल्कुल भी ना रहे, इसलिए हम इसे धूप में रखेंगे। अगर धूप ना हो तो आप पंखे के नीचे रख सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। धूप में रखने की वजह से इसके कलर में कुछ वाइटनेस आ जाता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये नॉर्मल है। अब इसका मसाला तैयार करना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है, 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है। इन सारे मसालों को हमें धीमी आंच पे भून लेना है। लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने अजवाइन ऐड नहीं किया था, बाद में मैंने इसमें अजवाइन भी 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इन सारे खड़े मसालों को हमें धीमी आंच पे हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये हल्का गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इस मसाले को ठंडा करके हमें दरदरा सा पीस लेना है। मैंने इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया जिससे कि और ज़्यादा ये रोस्ट ना हो। इस मसाले को हमें दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि अचार में मसाले हमेशा थोड़ा खड़े रहते हैं तो ही टेस्ट आता है। जब तक हम बाकी का प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सरसों तेल को गर्म कर लिया है। इसे तेज़ गर्म करेंगे और उसके बाद हल्का ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे अचार में इस्तेमाल करेंगे। इससे अचार की लाइफ बढ़ जाती है। अब अचार में हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जैसा कि 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है। आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हींग ऐड किया है और 1 टीस्पून खड़ा मंगरेला ऐड किया है। एक बर्तन में हम इन सारे मसालों को मिलाएंगे और उसके ऊपर से हल्का गर्म तेल डाल देंगे। हल्का गर्म तेल डालने से ये कच्चे मसाले जो हैं इसी तेल में अच्छी तरह से पक जाते हैं और इनका कलर भी खुल के आता है, ये जलते नहीं हैं। तो इस मसाले में हम तेल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को ऐड कर दिया है।
तेल जब हल्के गर्म कंडीशन में हो तभी हम ये सारे चीज़ इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि गर्म तेल होने की वजह से मिर्चों में और आंवले के अंदर सारे मसालों का टेस्ट चला जाता है। इसी वजह से हम इसे चाहें तो इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मसालों का फ्लेवर तो आंवले और मिर्च के अंदर आ ही चुका है। अब तेल और आंवले को हम अच्छी तरह से एक स्पैटुला के ज़रिए मिला लेंगे। हमें याद रखना है कि इस अचार में को हम जिस चीज़ से चलाएंगे वो बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना अचार में फंगस लग सकते हैं। अब मैंने जो ड्राई मसाला रोस्ट करके पीसा था उस मसाले को भी ऐड कर दिया है और उसके ऊपर से फिर से हल्का गर्म तेल डाला है। ये अचार बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप तुरंत इसे खा सकते हैं। सारे मसाले और तेल आंवले को एक जगह हमें बहुत अच्छी तरह से मिला देना है। आप देखेंगे कि हमने जो मसाला मिलाया है वो आंवले के अंदर जा चुका है और बिल्कुल इंस्टेंट अचार का टेस्ट इसमें आ गया है। आंवले बिल्कुल गले हुए हैं और गर्म तेल की वजह से मिर्ची भी आधा तैयार हो चुका है। मैंने इसे स्टोर करने के लिए बनाया है, इसीलिए इसे तैयार करने के बाद भी धूप में रखा था। 2 दिनों के लिए इसे धूप में रखा था, उसके बाद इसके अंदर जो भी रही सही कसर थी वो पूरी हो गई। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही एक और आंवले की अचार की रेसिपी शेयर की थी, आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बिना विनेगर यूज़ किए हुए महीनों तक हम इस अचार को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के रेसिपीज़ कुछ लेकर आती रहूँगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।